देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यह बात मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भारतीय ज्ञान परंपरा की कार्यशाला इंदौर में कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करने को लेकर मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार इंदौर के शासकीय होलकर कॉलेज में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। भारतीय ज्ञान परंपरा की अहमियत बताई। हाँ, आजा 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 आजा। हाँ। स्वामी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री विधायक उषा ठाकुर सहित अनेक शिक्षाविद मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा में जो परिवर्तन आजादी के समय होना चाहिए था, वो परिवर्तन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत करने का निर्णय हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। देखिए, मैं कल भी कांग्रेस के लोगों को कहा, आज भी फिर कह रहा हूँ कि देश के विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी ऋग्वेद को पढ़ ले। ऋग्वेद में लिखा है चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, चंद्रमा को मातृग्रह माना जाता है, पृथ्वी को मातृग्रह माना जाता है, और मातृग्रह यानी पृथ्वी पितृग्रह यानी सूर्य के चक्कर लगाती है। दुनिया के लोगों ने तो ये सिद्धांत को बाद में दिया। अरस्तु ने 1000 साल तक इस सिद्धांत को उल्टा दुनिया पर थोप के रखा। भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत की परंपरा में ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी राजनीतिक पार्टी का ज्ञान नहीं है, भारत के दर्शन का है। यहाँ के लाखों वर्षों के बीच में यहाँ की संतानों ने जो प्रकृति के साथ एक परंपरा विकसित की है, उस परंपरा का ज्ञान है। उस ज्ञान को यदि पढ़ाते हैं तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। मैंने कल भी कहा था, यदि राहुल गांधी ऋग्वेद को पढ़ लेंगे, यदि राहुल गांधी अगस्त संहिता को पढ़ लेंगे, तो जो ईसा के 4000 साल पहले जिस सेल की आज हम वोल्टाइज सेल बोलते हैं, उसको 4000 साल पहले ईसा के अगस्त संहिता में उल्लेख मिलता है, सेल का वर्णन मिलता है। इसका मतलब भारत के लोग वैज्ञानिक समाज थे। उन लोगों का भी आधार को हम जोड़ते हुए आज के विज्ञान के साथ सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। इसलिए भारत का ज्ञान हर क्षेत्र में, गणित को लेकर के शून्य का आविष्कार किसने किया, दशमलव का आविष्कार किसने किया। यदि कांग्रेस कहे कि अंग्रेजों ने किया, तो हो सकता है कांग्रेस विदेशियों की राजनीतिक संस्था रही है, इसलिए हो सकता है उनके विचार ही हो सकते हैं। लेकिन मेरे देश के आम व्यक्ति जानता है कि शून्य का आविष्कार भारत ने किया है, दशमलव का आविष्कार भारत ने किया है। पाइथागोरस प्रमेय हमको पढ़ाई गई, पाइथागोरस के नाम से पढ़ाई गई। ये नहीं बताया गया इसके पहले भी किसी भारत के गणितज्ञ ने, बोधायन ने इस सूत्र का हल कर दिया गया था। यदि ये बताते तो भारत के बच्चों में गर्व का भाव होता कि भारत के लोग सब कुछ कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही चाहती है कि हमारे देश के लोग अपने पैरों पर अपने देश का निर्माण करें, दूसरे देश के सहारे नहीं करें। इसलिए आत्मविश्वास के साथ भरपूर एक स्वाभिमान का भाव पैदा करते हुए हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें ही एक भाग भारतीय ज्ञान परंपरा है। छात्र संघ चुनाव को कुल मिलाकर भारतीय ज्ञान में कई ऐसी खोज छुपी हुई है जिनसे आज तक सरोकार नहीं हुआ। ऐसी खोज और सिद्धांतों को शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर सामने लाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।